एक कहानी है सच्ची मित्रता की। सच्ची मित्रता होती है जब हम छोटे स्कूल में जाते हैं तो हमारे एक दोस्त भी होता है। हम उससे मतलब दोस्त इतना समझते हैं कि मित्रता हो सकती है हमें कि हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो हम आज एक उसी के आधार पर कहानी सुनाऊंगी। सच्ची मित्रता होती है कहानी। अब आपको एक कहानी है, इधर देखिए। सच्ची मित्रता। कृष्ण और सुदामा एक मित्र थे। कृष्ण और सुदामा एक क्या थे? मित्र थे। सुदामा क्या था? गरीब था और कच्ची झोपड़ी में परिवार से रहता था। सुदामा की पत्नी कृष्ण के पास सहायता के लिए सुदामा को भेजा, क्योंकि कृष्ण क्या था? एक राजा था। कृष्ण, कन्हैया, ये एक राजा था। सुदामा को कृष्ण के महल के दरवाजे पर रोक दिया गया। जब सुदामा ना कृष्ण के पास गया था, कृष्ण एक क्या था? राजा था। तो उसके सिपाहियों ने सुदामा को बीच में ही रोक दिया था। तो श्री कृष्ण को पता चला तो नंगे पांव अपने मित्र से मिलने दौड़ हो गया और आदर के साथ महल में आने लगा। जब ना सुदामा वहां पे आया था ना, तब कृष्ण को पता चल गया था कि हमारा मित्र वहां पर आया है। तो वह दौड़कर चला गया, उसको पेट धोकर सत्कार किया, स्वादिष्ट पकवान से भोजन करवाया। यानी सुदामा का पैर धोया, आंसुओं से पैर धोने लगा, फिर आंसू आने लगा। और अब देखिए आपको रात्रि विश्राम कराया और सेवा की। यानी कृष्ण ने सुदामा की सेवा की थी। दूसरे दिन बहुत सा धन देकर प्रेम से विदा किया। दोनों मित्र बहुत प्रसन्न हो गए थे। सुदामा और कृष्ण एक मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। इस सीख से हमें क्या मिलते हैं कि कभी भी मित्र में गरीब और अमीर के बारे में यानी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी गरीब और अमीर को कभी भी ना छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। और एक कहानी और भी है इसमें, चोर पकड़ा गया। एक कहानी आपको एक सुना रही हूँ, चोर पकड़ा गया। अब आपको आराम से सुनिए चोर के बारे में। पहले तो हमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में पढ़ा, अब हम चोर और पकड़ा गया इसके बारे में सुना बताएंगे। एक अकबर था। अकबर क्या था? राजा था। अकबर के दरबार में एक बीरबल मित्र था। एक बीरबल था तो अकबर का क्या था? मित्र था। एक बार अकबर की अंगूठी खो गई थी। यानी अकबर कौन था? राजा था ना, उसकी अंगूठी खो गई थी। फिर अंगूठी वहीं के एक दरबारी को मिल गई, लेकिन उसने बताया नहीं। यानी वो अंगूठी एक दरबार को मिल गई तो उसने बताया नहीं, तो चोरी कैसे पकड़ी गई अब आगे देखेंगे। बीरबल ने कहा, आप चिंतित न हो, कल दरबार में आपकी अंगुली को चोर पकड़ा जाएगा तथा अंगुली मिल जाएगी। इसमें आपको पता ना, यानी बीरबल ने कहा दिया, पता चला ना, बीरबल ने कहा कि आप चिंता तो बिल्कुल भी मत करियो, कल दरबार में आएगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि चोर कौन है, अंगूठी किसके पास है। तो दरबार लगा, यानी बहुत से राजा वहां पर अकबर के पास आए। बीरबल ने कहा, उपस्थित लोगों में अंगूठी का चोर मौजूद है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका अटका है। यानी चोर है ना, उसकी दाढ़ी में एक क्या है? तिनका अटका हुआ है। सुनते ही चोर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, यानी सब हाथ फेरने लगे। अकबर के माने आया था ना वो राजा, वो सब अपनी दाढ़ी होती ना वहां पर देखने लगी। बीरबल ने उसकी तलाशी लेने लगी, अंगूठी उसके पास मिल गई और चोर पकड़ा गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब किसी भी चीज मिलती है ना, उसे वापस देना चाहिए, है ना, स्वयं नहीं रखना चाहिए। अब एक कहानी हो गई। अब आपको समझ में आ गई इतनी कहानियों के बारे में? मजा आया कहानी सुन के? पक्का है ना? बहुत मजा आया? बहुत मजा आया? आपको एक ट्विस्ट जो मजा आएगा, सीखने का जादू आपको बताऊंगी। सीखने का जादू यानी एक पुलिस वाला था, ठीक है, उसकी कहानी है। एक बार पड़ोसी देश से युद्ध की घोषणा कर दी गई। सेना का जनरल शासित तथा बुद्धिमान था, उसकी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया गया था। यानी एक पुलिस, आपको देख ये होता है पुलिस, दिखाई दे रहा है आपको? सबको पुलिस दिखाई दे रहा है? हाँ। सेना को युद्ध के लिए तैयार किया गया, लेकिन पड़ोसी ज्यादा सेना ताकतवर नहीं थी। अपनी सेनाओं को समझने हुए बोला, आत्मबल रखो और स्वयं पर कमजोर मत करो। यानी इस पुलिस वाले ने कहा कि उसके पास सेना तो बहुत कम ही थी, तो आप ना अपने खुद पर विश्वास करो और हमारी विजय होगी। उसके मनोबल पर बढ़ाने के
के लिए एक सिक्के को काम में लिया गया। सिक्का दिखाते हुए सैनिकों को कहा, डेट आएगा तो हम जीतेंगे और टेल आएगा तो हारेंगे। यानी एक सिक्का था उसके पास, उस सिक्के को ऐसे उछाला तो बताया था कि 8 आएगा ना तो हम जीतेंगे और टेल आएगा तो हमें हारेंगे। सिक्का 8 की तरफ से गिरा। ये देखकर सैनिकों को आत्मबल आ गया, यानी वो जीत कर सिक्का 8 की तरफ आया तो उसने कहा था हम जीतेंगे और बहादुर से लड़े, उन्हें जीत भी मिल गई। और बाद में जनरल ने बताया कि सिक्के के दोनों तरफ 8 ही था। सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए, यानी वो सिक्का था ना उस दोनों साइड ही ने 8 ही मंगा था। तो उस सैनिक को, उस पुलिस वाले है ना सैनिक, उसको आत्मविश्वास मिला। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी?